कभी भी स्वास्तिक को उल्टा नहीं बनाना और कभी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना कि स्वास्तिक जो सीधा बना है उसे तिरछा कर दिया, ऐसा कभी ना करें। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हो गया है नया दिन की शुरुआत नए व्लॉग के साथ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:25। आज उठने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मैंने आपको रात को बताया ही था कि जो फुटसोक है और जो ध्यान है उनसे हमारे अंदर इतनी आराम आता है, इतना आराम आता है कि जब लेटते हैं और सुबह जब उठते हैं और जब जैसे अलार्म बजता है, अलार्म बजकर और उठने में जो मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले मेरे साथ तो ऐसा होता था, मुझे नहीं पता कि बाकी दिनों के साथ कैसे होता था, कि अगर मैं लेटा हूँ तो नींद आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था, जैसे 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद फिर सोना, और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे सपने आते थे रात को, और जैसे आधी कच्ची आधी पक्की नींद में सोते थे। लेकिन जब से ध्यान और फुटसोक करना स्टार्ट किया है तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी लेटे हैं और लेटे हुए सो गए, और सुबह जैसे अभी आंख बंद करी है और अभी आंख खोलने का समय हो गया कि यार अभी तो सोए थे और ये अभी तो सुबह भी हो गई। मतलब इतनी आराम की नींद आती है, इतनी शांति भरी नींद आती है। तो अब ऐसे भरी हुई है अभी तक हमारी आंखों में, मेरी आंखों में तो बहुत नींद भरी हुई है। लेकिन देखो, जैसे श्री माता जी के सामने बैठे हैं, अब नींद क्या, आलस्य क्या, सब चीज़ें अपने आप दूर हटती चली जाएगी, क्योंकि ये हमारे अनबैलेंस की वजह से होता है। बाकी तुम लोगों को कैसे कुछ फर्क दिख रहा है नींद में? नींद तो नहीं आ रही है। नहीं, तुम जैसे रात को जैसे और रोज जो सो रहे थे और अब जो ध्यान हमने शुरू किया है, फुटसोक जो शुरू किया है, उससे कुछ नींद में फर्क दिख रहा है? आज मेरे को तो लेटते साथ ही नींद आ गई थी। आ गई थी। अब तेरे को आ गई थी। तो बस अब श्री माता जी के सामने बैठे हैं हाथ खोलकर, और अब देखते हैं कि जो नींद आ रही है, मेरे को तो जो नींद आ रही है उसमें क्या असर आता है, क्योंकि हम तो सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझते हैं। आज है थर्सडे 20 फरवरी 2025। तो आज का जो दिन है वो है हमारा नाभि चक्र। हमारे चक्रों में नाभि चक्र का बहुत बड़ा रोल है, और इसी नाभि चक्र के आसपास जो है वो है हमारा भव सागर। तो नाभि चक्र जो है वो रिलेट करता है भगवान श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी नारायण जी के लिए, और हमारा जो भव सागर है वो उस पर हमारे जो इस धरती पर 10 गुरुओं ने जन्म लिया है, वो सारे के सारे जो गुरु हैं वो हमारे भव सागर में। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है हमारा पेट। अब लक्ष्मी नारायण जी, हम सब जानते हैं कि आज इस धरती पर जो इंसान है उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है लक्ष्मी जी। उसे काम करते हैं हम सुबह उठकर और पूरे दिन मेहनत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो लक्ष्मी जी जो है वही पैसा है, और पैसा जो है वो लक्ष्मी है, हम लोग ये जानते हैं। तो पहले भी हम यही करते थे कि भाई जो लक्ष्मी जी हमारे घर में तभी आएंगी जब हम जैसे दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही हम भी रोज़ मतलब अपना जो नियम था उस नियम के हिसाब से ध्यान और पूजा या जो भी चीज़ें करते थे वो चलती थी। अब धीरे धीरे जब सहज में आए, उसके बाद जब सत्य का पता चला कि लक्ष्मी तत्व जो होता है वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो बदलाव आने शुरू हुए। क्योंकि ये तो अभी मेरा 3 साल का ये मतलब गैप था, लेकिन उससे पहले तो हम आराम से अपने फुटसोक और अपना सहज को कर रहे थे। दोस्तों 5 अभी जो टाइम बताया था, अब हो रहे हैं 5:37। तो इन अभी 5 से 7 मिनट ही ध्यान में बैठा हूँ। अब ध्यान में बैठने से और इससे पहले की जो आपने अभी वीडियो देखी कि उसमें कैसे मैं अटक रहा हूँ, नींद में भरा हुआ हूँ, और अब इस 5 मिनट के बाद मेरे अंदर क्या एनर्जी है। अब आप एक बात और देखें कि हम जो ध्यान में बैठते हैं, अब जैसे रात को सोकर उठे हैं, अब सुबह उठते साथ ही जैसे रात को श्री माता जी को प्रणाम कर कर सो गए
और सुबह उठे और श्री माता जी के श्री चरणों में ही प्रणाम कर रहे हैं। अब मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को जीवन को देखने का नज़रिया मेरा बहुत अलग है कि मैं रात को सोया हूँ और सोकर सुबह उठा हूँ, तब उठने पर जैसे जब कल ध्यान पर बैठे थे तो जो ये हिस्सा है ये बहुत ही मतलब हल्का महसूस हो रहा था, और महसूस होकर ये जो हमारा तालु भाग है यहाँ पर हल्की हल्की वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, क्योंकि जब हमारी कुंडली माँ हमारी बैकबोन से उठकर जब जाती हैं तो वो यहीं ये जो सहस्त्रार है यहीं से बाहर निकलती हैं। तो अब हम जब ध्यान में बैठते हैं, अब जैसे अब मैं ध्यान में बैठा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे पेट जो है, इस पेट के अंदर कोई चीज़ जैसे रेंग रही है, वो ऐसे जैसे कोई सांप लहरता है, ऐसी ये लहर कर यहाँ तक ये चीज़ चल रही है, यहाँ तक कुंडली में आ रही है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, और ये हिस्सा तो अभी बिल्कुल ब्लॉक है, ये हिस्सा ब्लॉक है, ये हिस्सा ब्लॉक है, और ये अभी खुला नहीं है। आप देखो प्रैक्टिकल है, सहज। अभी चलो मेरा तो ये हाल है, आपको कुछ महसूस हो रहा है कुंडली के बारे में? नहीं। बोलो आपको अभी तीनों को कुछ मतलब माथे पर कोई जैसे टाइटनेस या कोई बंद या गले में या पेट में कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो? सर में दर्द होता है। कहाँ? सर में दर्द होता है। सर में दर्द हो रहा है। तेरे नहीं। ठीक, तो अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी आप कहाँ हो? माँ आप कहाँ हो? एक भजन है ना, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो देखते हैं, माँ आप कहाँ हो? माँ आप कहाँ हो? ओहो, अब जो ये हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, फड़फड़ा रहा है। हाँ, माँ आप कहाँ हो? अब कुछ महसूस हो रहा है? हाथों में झंझनाहट हो रही है। हाथों में झंझनाहट हो रही है। तेरे? आपके? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब तू बुला माँ को, कह माँ आप कहाँ हो? माँ आप कहाँ हो? बोलो। माँ आप कहाँ हो? माँ आप कहाँ हो? माँ आप कहाँ हो? अब जब बोल रही है तो महसूस कर कि कुछ महसूस हो रहा है। माँ आप कहाँ हो? अब बताओ कि मैं जब बोल रही हूँ तो मुझे क्या महसूस हो रहा है? मेरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ठंडा आ रहा है। अच्छा, और दूसरे वाले हाथ पे? ठंडा आ रहा है। अच्छा, अब सर पर? सर पर कुछ नहीं हो रहा। तो बोलो, माँ कृपया आप मेरे सहस्त्रार पर आ जाओ। माँ कृपया मुझे अपनी शक्ति का अनुभव मेरे सहस्त्रार पर करा दीजिए। आप देखो, आप कुछ महसूस हो रहा? हाँ, यहाँ ये हथेली के बीच में ठंडा आ रहा है। और सर पर क्या हो रहा है? यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वाली उंगली जो है, इस वाली उंगली को सर के बीचों बीच में रखो। हाँ, यहाँ पर। और अब श्री माता जी के श्री चरणों को देखो, और अब बोलो, श्री माता जी कृपया हमारे सहस्त्रार पर आ जाए। श्रीमती कृपया हमारे सहस्त्रार को खोल दें। क्योंकि जब तक हमारा सहस्त्रार नहीं खुलेगा तब तक जो सर्वव्यापी शक्ति है वो हमारे शरीर में अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। तो ये खुलना बहुत ज़रूरी है। और देखो कितना मज़े की बात है, जो परमात्मा की शक्ति है वो आकाश से या इस चराचर से या आसपास से यहाँ से प्रवेश करेगी, और जो हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति है वो मूलाधार पर है, जहाँ श्री गणेश जी बैठे ठीक उसके ऊपर। माँ वहाँ से नीचे उठकर यहाँ सहस्त्रार पर आती है, और ऊपर जो एनर्जी है, क्योंकि हम अभी देख नहीं सकते उस एनर्जी को, ये जो कुंडली माँ यहाँ से जो सर है इस सहस्त्रार, इससे बाहर निकलकर उस शक्ति से जुड़ जाती है। और जब वो जुड़ती है तो आप यकीन मानना दोस्तों, जैसे एक गाड़ी है और वो पेट्रोल पंप के साथ कनेक्ट हो जाती है।
मतलब अब जैसे अब ये गुन्नू जो है ये प्रार्थना कर रही है, और इसकी प्रार्थना करने से हम चारों जने महसूस कर रहे हैं। अब ये बता सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। महसूस हो रहा है जब ये प्रार्थना कर रही है। हो रहा है। अब कुछ सर पर महसूस हो रहा है क्या? रिगन सी हो रही है। ठंडा आ रहा है मेरे सर के ऊपर से, ठंडी ठंडी आ रही है। तो देखो शिवाता जी को देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है, वह 5:45 हो गए, क्योंकि मेरे जाने का समय होता है तो इस वजह से हड़बड़ाहट रहती है। और आज मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे और शिवाता जी से कि उठने में, आँख खुलने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी इस 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट जितनी देर भी मैं बैठा हूँ, शिवाता जी से आशीर्वाद लेकर उठ रहा हूँ। जब बैठा था, अभी जब मैंने बताया था ये चीज़ दर्द हो रही है, फड़फड़ा रही है, अब इसमें आराम आ गया। यहाँ थोड़ी थोड़ी रिगन सी होती है और महसूस हो रहा है। बाकी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ही। तो ऐसे ही शिवाता जी से प्रार्थना कर कर खड़ा होता हूँ कि माँ, आज का दिन आपके श्री चरणों में समर्पित है। जैसा आप हमें बनाना चाहे, जैसा आप हमें रखना चाहे, वैसे ही आप रखिएगा, क्योंकि हमारा सब कुछ आपके पावन श्री चरण कमलों में समर्पित है। और दोस्तों, अभी जो मेरी वाइब्रेशंस है ये इस हाथ पे ऊपर से नहीं आ रही है, नीचे से बह रही है यहाँ से। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब ये नीचे से बहती है तो इसको ऐसे उठाकर हम ऊपर भी डाल सकते हैं, और ये जब हम ऐसे करते हैं, ऊपर डालते हैं, तो हकीकत में वाइब्रेशन जो है वो हाथों के ऊपर से आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ से कुछ हवा सी निकल रही है और मैं उस हवा को पकड़कर ऊपर डाल रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। अब जैसे मैं ये करता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही मेरी वाइब्रेशन जो ये नीचे बह रही है, क्योंकि ये जो उंगलियाँ हैं इनके नीचे से धरती माँ पर जा रही है। तो धरती माँ पर जाना ये ठीक नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशन धरती माँ में समा रही है और मुझे इनकी ज़रूरत है। तो मैं इसलिए इसको ऐसे उठाकर अपने हाथों पे डाल रहा हूँ कि नीचे ना जाए, ये मेरे हाथों में से निकले। और ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ। बल्कि ये लोग भी बता देंगे कि इनके राइट हैंड में क्या महसूस हो रहा होगा। आपको कुछ महसूस हो रहा है राइट हैंड में? ठंडा हो जा रहा है। राइट में नहीं हो रहा। राइट में कुछ नहीं हो रहा आपके? दोनों में ठंडक हो रही है। अच्छा, लेकिन मेरा ये ना यहाँ से बह रहा है, ये उंगलियों के नीचे से। मेरी शुरू में जब मैं सहज में आया था तब भी मेरे साथ ये सीन था, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं वो राइट साइडेड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते रहते हैं। चिंताएं जब भी हमें लगती है वो भविष्य की लगती है, कल क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बस ये जो परेशानी हम भारतीयों को, हम इंडियंस को होती है, उसकी वजह से हमारी राइट साइड सबसे ज़्यादा पकड़ में होती है। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फटाफट से तैयार हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए बच्चे लेट हो जाएंगे। तो जय श्री माता जी, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों, सुबह हो गए तैयार, आज लेट हो गए थोड़ा सा, 6:30 बज गए, बच्चे कम हैं, तो बस बंधन लेते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और फिर चलते हैं। और इनके एग्ज़ाम है तो ये तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। और हमारे बाबूजी जो है वो सो गए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको कोल्ड हो रहा है। चलो जा रहा हूँ मैं, बाय। बंधन लेंगे, श्री माता जी को प्रणाम कर कर। जय श्री माता जी। हम बच्चे आपके बंधन में है परमेश्वर, कृपया हम बच्चों को हर बुरे असर से बचाओ श्री माता जी। श्री माता जी से हम सब प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी, आपने हम बच्चों को जो कपूर अजवाइन की ट्रीटमेंट बताई है, हम बच्चों की यदि ईड़ा नाड़ी में पकड़ हो तो आपने बताया था कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज जो लेफ़्ट साइड की ईड़ा नाड़ी के जो चक्र है उनके ऊपर हमें एंटी क्लॉकवाइज करते हुए और मंत्र लेते हुए अपनी लेफ़्ट साइड को क्लियर करनी है, जो लेफ़्ट साइड के चक्र है। तो श्री माता जी, कृपया आप जो ये क्लियरेंस के लिए जो सामग्री रखी हुई है, कृपया आप इसे वाइब्रेट कर दें और हम बच्चों की ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाओं को श्री अग्नि तत्व में जलाकर उन्हें नष्ट कर दें।
तो ये है जो हमने इसमें डाल दिया है, ये दिखा दो। ये कंडा है, ये हवन सामग्री है, और कपूर और वो दिखा दे, अजवाइन। ये कपूर और अजवाइन ये है। कपूर और अजवाइन है। तो अभी वो है नहीं, तो वो आता है आरती करने का एक ऐसा कटोरा सा तांबे का या स्टील का, उससे बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ये कटोरी और ये प्लेट है, तो इसी को यूज़ कर रहे हैं। जरा पहले बंधन लेंगे। ये सब चीज़ें करने से पहले हमें अपने आप को बंधन देना है, और जिसके हम कर रहे हैं उनको बंधन देना है। तो हम जब ये करते हैं तो इसमें हम अपने लेफ्ट हैंड पर महसूस करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे लेफ्ट हैंड पर महसूस होता जाएगा, जैसे अगर गर्म आ रहा है तो ज़्यादा देर नहीं करना, 4-5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो बस चक्र पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और अपने हाथ पर महसूस करते जाएंगे। अगर हाथ में गर्म आ रहा है तो इसका मतलब क्लियरेंस हो रही है, और वो ठंडा होता चला जाएगा तो उसकी मतलब सफाई हो चुकी है चक्र की। उसके बाद गुन्नू, आपको जो महसूस हो आपके हाथों में, आपको ध्यान में बैठना है। आपको श्री माता जी का ध्यान करना है और पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर रखना है, ठीक है। और आपने कुछ नहीं करना, हाथों में महसूस करना है गर्म या ठंडा, और अपने सहस्त्रार पर कि क्या महसूस हो रहा है, ठीक है। अग्नि देव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तो पहले लेफ्ट मूलाधार श्री मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब लेफ्ट स्वादिष्ठान श्री निर्मल विद्या। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या नमो नमः। जो सबसे ज़्यादा हमारे लेफ़्ट साइड पे अटैक होता है वो हमारे लेफ़्ट स्वादिष्ठान पर होता है। तो इस पर थोड़ा सा ठंडक का अनुभव करते रहे कि हाँ ठंडक महसूस हो रही है। और लेफ़्ट नाभि का श्री ग्रह लक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी नमो नमः। आप भवसागर के लिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये हमें सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही करना है, राइट साइड पर नहीं। और कपूर और ये अजवाइन डालते जाना है। हाँ, कि अग्नि जो है ये जलती रहनी चाहिए। अब लेफ्ट हृदय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जिनको भी जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या हार्ट की जो जैसे उसमें वो स्टंट डलने, या हार्ट में मतलब धड़कता कम है, जो भी प्रॉब्लम होती है हार्ट की, वो इससे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाती है। श्री विष्णु माया जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया नमो नमः। अब बैक आ गया। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भाय साक्षात् श्री महाभैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
अब जो है लेफ़्ट आज्ञा, तो लेफ़्ट आज्ञा जो है वो हमारे राइट साइड के सर पर है, तो इसको यू की शेप में करना है। तो श्री महावीर साक्षात, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार का हम नहीं लेते, अब जो है लेफ़्ट साइड का पूरा चलेगा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये प्लेट पे करने पर थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वो धुनी का वो आता है, उसमें बहुत आराम से हो जाता है। तो ऐसे ये हमारी क्लियरेंस होती है ईड़ा नाड़ी की। अब जो है हम ऐसे, अब ये वीडियो बन गई है, बाकी हम सब लोग अपनी कर और उसके बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। कल जो हमने श्री गणेश जी की स्थापना करी थी और जो स्वास्तिक बनाया था, आज जो कल सुबह 6 बजे वीडियो जो आएगी, उस वीडियो में ये मैं बहुत सारी यूट्यूब के चैनल्स देख रहा था कि मतलब मुझे टाइटल क्या बनाना चाहिए, थंबनेल क्या बनाना चाहिए। तो उसमें मैंने देखा कि कई लोगों ने शायद वो नहीं जानते होंगे, तो उन लोगों ने बताया कि स्वास्तिक को आप उल्टा बना सकते हो और स्वास्तिक को टेढ़ा बना सकते हो, ये कर सकते हो, उससे आपके घर में खुशहाली आएगी, पैसा आएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल असत्य है। ये असत्य कैसे है कि आप उसमें थंबनेल में देखना, उसमें हिटलर ने जो ध्वज जितनी भी उसकी फ़ौज थी, तो वो फ़ौज को वो ध्वज देता था, उसके ऊपर स्वास्तिक बना होता था। आप गूगल पर और सब पर सर्च कर सकते हैं। तो जब तक उसने स्वास्तिक को सीधा बना कर रखा था, तो तब तक तो वो जहाँ भी जाता था, आप जानते हैं कि हिटलर कितना बड़ा तानाशाही था, तो वो हर जगह जीत हासिल करता जा रहा था। तो परमात्मा, अब अगर कोई शैतान और सब मतलब दुनिया को जीतता चला गया, ये तो फिर दुनिया मतलब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शैतान का राज आ जाएगा। तो परमात्मा ने उसकी बुद्धि में जो हमारी अटेंशन होती है, वो उसके माध्यम से हमारे अंदर थॉट्स को जनरेट करते हैं। वो जब हमसे बात करते हैं तो हमारी अटेंशन से बात करते हैं। तो उन्होंने उसको ऐसी बुद्धि दी कि उसने उस स्वास्तिक को टेढ़ा कर दिया। आप देखना उसके ध्वज में टेढ़ा है, जो उसका झंडा है उसके अंदर। जैसे ही उसने टेढ़ा किया, श्री गणेश जी जो नाराज हुए, और श्री गणेश जी ने, आप जानते हैं कि फिर हिटलर का क्या हश्र हुआ। तो ये तो एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। उसके बाद भी जो लोग नहीं जानते बेचारे, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उनकी अज्ञानता के कारण हम लोग अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हमें कोई रास्ता दिखाता है, हम उसी की तरफ भग जाते हैं कि ये जो दुख है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अब उनकी गलती की वजह से अब हम लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं और उनके बताए हुए जो नुस्खे या उसको मानते हैं, उससे हमारे घर में ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बदतर हालत हो जाती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से, मेरी यूट्यूब फैमिली से, मेरे सहयोग परिवार से, सब शिवाता जी ने बता दिया हम सहयोगी भाइयों को, बहनों को। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सिर्फ जो है कि स्वास्तिक को जैसे बनाना है, आप चाहे उसको सीधा बना दें, चाहे बीच में से काट दें, वो कोई बात नहीं। भगवान जानते हैं कि मेरा बच्चा किस अज्ञानता में या किस वजह से, चाहे वो गलती भी कर रहा है, तो भी भगवान क्षमा के सागर है, वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन कभी भी स्वास्तिक को उल्टा नहीं बनाना और कभी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना कि स्वास्तिक जो सीधा बना है उसे तिरछा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कभी ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठ है, तो आप इसे, जब आपने अगर कभी किया है, तो आप सोच कर देखो कि जब आपने ऐसा किया उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। मैं आपसे जहाँ बैठा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, उसके बाद से आपका जीवन जो है ना, बिल्कुल मतलब तहस नहस हो चुका होगा, क्योंकि श्री गणेश जी तुरंत रुष्ट हो जाते हैं।
उनकी जो शक्ति है वो उल्ट, आपने स्वास्तिक को घुमाया, उनकी शक्ति मतलब चेंज हो जाएगी, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। और श्री गणेश जी का गुस्सा अगर आ गया तो सारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनका प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बस विनती है कि स्वास्तिक को सही तरीके से बनाएं और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें, बस। जय श्री माता दी। बस ये बताना था, क्योंकि कल की वीडियो में बता नहीं पाया, तो देखकर मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, जय श्री माता दी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा।